हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत करती हूँ चैनल वानी के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, uh, वो मुझे दिख रहा है कि लाइक कुछ आप लोगों ने अचीव किया है, ठीक है। ओके, सो टेकिंग चार्ज विद अथॉरिटी है ना, देखो कार्ड भी ऐसा सही निकल करके आया है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से ना किसी ने और मे बी जिन भी कलेक्टिव तक ये रीडिंग जा रही है, आपने ना हाल फिलहाल में कोई बहुत ही प्यारी सी अचीवमेंट की है जो आपको आपके दिल को सुकून दे रही है, ठीक है। और ये सुकून पता है कैसा सा है कि आपका ना लाइक अथॉरिटी आपकी वापस आ रही है, लाइक जो पावर, ठीक है। शायद काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे और बहुत लोगों ने आपको ना इस तरीके से बोला है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या फिर आपको बोला गया है लोगों के द्वारा कि यार ये देखो, शायद ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरे रास्ता आपने पकड़ लिया, ठीक है, और लोग बोल रहे थे कि यार नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिसने आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की, ठीक है, या आपके जो ऐसा टाइम होता है ना जिस टाइम पे हमें रिश्तेदारों की या फिर कोई क्लोज फ्रेंड हो हमारा, ठीक है, जो आपके हार्ड टाइम्स में आपके साथ खड़ा हो, ठीक है, ऐसा आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा है, ठीक है। हमेशा से आपके साथ या तो कंपटीशन हुआ है, ठीक है, या लोगों ने पीठ पीछे आपके बारे में बातें की हैं, या फिर लोग जो है चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, ठीक है, टांग पकड़ के खींचना या बेफालतू में आपका मजाक उड़ाना, जबकि आप आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी है। और अब आपने ठान के रखी थी कि आप कुछ तो अलग करके रहोगे, लाइक आप आपका जो लाइफ का पाथ है, ठीक है, वो और लोगों से अलग है। और आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखा है शुरू से ही, ठीक है, कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। वो वाली एक जो एम्परर वाली एनर्जी होती है ना, कि यस प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना, खुद के ऊपर विश्वास होना, ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों से पिक कर रही हूँ जिन तक भी ये मैसेज पहुँचेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी आई है अब आपके पास, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर से अचीव किया है। और यू नो ये तो हमारा सिग्निफिकेटर कार्ड था, अभी मैं टैरोज भी निकालूंगी आपके लिए। बहुत लोगों के मुंह आपने बंद कराए हैं, ठीक है, आप लोगों को जिसने भी अंडर एस्टिमेट किया था, आप अपनी पावर में लौट रहे हो, ठीक है ना। और बहुत लोग, ठीक है, उनका मुंह बंद हो रहा है। ये कुछ एनर्जी है आज की रीडिंग की, ठीक है। लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। यस, पीस एंड हारमनी सबसे पहला ही कार्ड, बहुत प्यारा, ठीक है। आप मुझे दिख रहे हो कुछ फैमिली लाइफ अपनी एंजॉय करते हो, मे बी आप अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम से दूर रहे, ठीक है, या फिर आपने यू नो मैं कहूँगी एक एक डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि आप अपने गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, तो आप अपने इमोशंस को या अपनी फैमिली को, ठीक है, अपने जो सच्ची के आपके दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं लिटरली, उनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। वो मुझे आप टाइम देते हुए दिख रहे हो। बट लेट्स सी आपके जो जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था उनके क्या ख्यालात हैं, वो मैं देखना चाहती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला ना वो चीज़ बार बार आ रही है, अनसक्सेसफुल होते हुए आपको देखना चाह रहे थे, ठीक है। इनको लग रहा था, और लास्ट में अगर मैं देखूँ, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, लिटरली लिखा आ गया, ठीक है। जितनी आपने मेहनत किया, जो आपने कर्म किया, उनका फल आपको मिलने का टाइम है, उनका फल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपके बारे में इस तरीके से बातें करते हुए दिख रहे थे, शुरू में ही मैंने बता दिया था कि बहुत ज़्यादा पहाड़ की चट्टान तोड़ने जैसा काम है ये, तो ये थोड़ी ना कर लेंगे, आपके बारे में ऐसी बातें हो रही थी, ठीक है। ये तो जो है
बहुत ही इसमें भी अगर मैं देखूँ ना तो डैम डैम के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, और साथ ही साथ जो है पानी भी उसमें से निकला जा रहा है। सो आपकी वो चीज़, वो जो एक दृढ़ निश्चय वाली बात है ना, कि डैम को भी तोड़ करके पानी निकल लिया है। ठीक है, सो वो काम करके आपने दिखाया है, और यूनिवर्स आपको एक तरीके से ब्लेस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी मैं कहूँगी जो आपने निश्चय, आपने जो अपना डिसीजन बनाया था ना, उससे आप भटके नहीं, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत प्रेज़ किया जा रहा है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको शाबाशी दे रहा है कि आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। ठीक है, यस, आप एक ओल्ड और मैच्योर सोल हो, आपके पास बहुत सारा विजडम है, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास। ठीक है, और नॉलेज है आपके पास अलग अलग तरीके की, और उस मैच्योरिटी के साथ ही आप अपने लाइफ के डिसीजंस बनाते हो। ठीक है, उम, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, लिटरली लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आपके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स हैं, और गॉड जी आपके साथ रहते हैं। ठीक है, ये मैसेज बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करी है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, हाइप कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत सपोर्ट की बात हो जाती है। ठीक है, लिखा गया है कि स्क्रीनशॉट, कोई आपके इंस्टा फोटोज़ का स्क्रीनशॉट लेता है। ठीक है, सो यस, लिटरली एक चैनल्ड मैसेज है कि कोई पर्सन है जो आपकी इंस्टाग्राम की जो फ़ोटोज़ हैं उनको स्क्रीनशॉट ले रहा है। और ये लिटरली मुझे पता है कैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे बी आपने कुछ अचीव किया है, जो आपने अचीव अभी किया है उसकी फ़ोटोज़ आप मे बी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, एंड ये कोई पर्सन आपका स्क्रीनशॉट लेकर के या तो अपने बच्चों को दिखा रहा है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपसे कंपेयर कर रहे हैं लोग कि आप जैसा होना कितना अच्छा है। ठीक है ना, नाइस। और लोग अपने बच्चों को हिदायत दे रहे हैं कि आपके जैसा बने वो। ओके, सो कोई हेटर है आपका जिसका मूड ख़राब हो जाता है, आपका नाम सुनते ही किसी का मूड ख़राब हो जाता है। सो मे बी ऐसा कोई है, ठीक है, कि उनके पेरेंट्स बहुत दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि आप जैसा बनना है उन्हें। ठीक है, एंड उनका मूड ख़राब हो जा रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे पास, सो ट्री आ रहा है। ठीक है, किसी को पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, किसी के घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं, ट्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, या गार्डन हो सकता है। फ्रेश वुडी स्मेल मीन्स अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सो जब भी आपको जैसे गीली लकड़ी में से जैसी खुशबू आती है, या फिर जब बारिश होती है तो सौंधी सौंधी महक आती है। ठीक है, सो वैसी महक एकदम से आने लग जाए तो समझ जाइए आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके चारों तरफ ही हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपको प्रोटेक्शन है उनकी। ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आने वाला है। ठीक है, ये उनकी तरफ से साइन होगा। ओके, सो हमारे पास काफ़ी सारी राशियाँ निकल कर के आई हैं। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले हैं, और इनके अंदर देखिए या तो आपके बारे में जो बात कर रहा है, ठीक है, उसकी ये राशि हो सकती है, या तो आपकी ये राशि हो सकती है। ठीक है, सो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ठीक है, इनमें से आपकी कोई राशि हो सकती है, आपके हेटर की राशि हो सकती है। सो आपको बोला जा रहा है कि कोई कन्फेस कर सकता है, इन 3 पर्टिकुलर साइंस के लिए कोई कन्फेस कर सकता है। कोई सरप्राइज़ आपके पास आ सकता है, कौन से महीने में, अक्टूबर, जनवरी या जुलाई। ठीक है, ये 3 महीने आ रहे हैं आपके लिए, तो इनमें आप कोई सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और किसी का सीक्रेट रिलेशनशिप रिवील हो सकता है आपके सामने। अ, ठीक है, सो यस, किसी इनमें से, इन साइंस में से किसी साइन का
सीक्रेट रिलेशनशिप आपके सामने रिवील किया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा। और अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं, इस पे लिखा आ रहा है कैंसर, यानी कि हमारी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि हमारी वृश्चिक राशि, और पाइसेस यानी कि हमारी मीन राशि। ठीक है, अगर इनमें से आपकी कोई राशि है तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपको कोई सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। फ़िलहाल आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है लोगों के द्वारा। ठीक है, आपके लुक्स को लेकर के, आप जिस तरीके से रहते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपने मेहनत की है, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ होती हुई दिख रही है। कुछ ड्रीम से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, ये तो है ही, ऑब्वियसली आपका कोई ड्रीम कंप्लीट हुआ है, कुछ अचीव किया है आपने। और इसके अलावा सेकंड थिंग ये हो सकती है कि आपके ड्रीम्स के अंदर कुछ आपको आजकल में मैसेज दिया जा सकता है, यानी कि आगे आपको क्या करना है, या बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा कोई 5D से आपको कनेक्ट, 5D कनेक्ट, एक मिनट इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। कोई 5D में आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई स्पिरिट है, या कोई लिटरली कोई डिवाइन बीइंग हो सकता है, कोई ऐसी सोल हो सकती है, या फिर कोई लिटरली हेल्प करने के तरीके से आपके पास आना चाह रहा है। 5D कनेक्ट यानी कि आपसे आपके ड्रीम्स के थ्रू आपके मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो उसके थ्रू काफ़ी सारे मैसेजेस आ सकते हैं। मे बी आपको लिटरली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो शाबाशी दें। ठीक है, और ये मैसेज आप पूरे कलेक्टिव के लिए ही है। ठीक है, सिर्फ इन राशियों को छोड़ करके नहीं, यानी कि ये जो मैसेज है ये सबके लिए ही, आप जो भी सुन रहे हो ना ये वीडियो को। इसके अलावा इमोशनल हीलिंग इज़ अबंडेंस फॉर यू। सो आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली हील करोगे ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप को आप अपने इमोशंस को हील करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में भरपूरता आएगी, जो कि आप करते हुए भी दिख रहे हो। ठीक है, एंड मुझे तो काफ़ी हैप्पी वाइब्स आ रही हैं जिन तक भी ये रीडिंग जाएगी। पैशन, आपका टैलेंट ही आपको रिच बनाएगा। सो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशन रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, और यही चीज़ है जो आपको रिच बनाने वाली है, आपका टैलेंट ही आपको रिच बनाएगा। ठीक है, किसी के लिए आ रहा है कि आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपकी कुंडली का जो 10वां भाव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और साथ ही साथ आपका जो पैशन है, किसी भी चीज़ को करने की जो इच्छा होती है हमारे अंदर, जो मार्स होता है, ठीक है, जो मंगल ग्रह है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपका काफ़ी मांगलिक लोग भी हो सकते हो आप लोगों में से। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपका टैलेंट ही आपको रिच बनाएगा। ठीक है, ओके। किसी के लिए हेटर की पहचान आ रही है। ओके, दो कार्ड्स मेरे पास निकल कर के आए हैं, मैं दोनों बताऊंगी आपको। किसी के हेटर की पहचान आ रही है, कोई हेट कर रहा है आपके मे बी अचीवमेंट को। ठीक है, आप जानते हैं उस इंसान के देखने के तरीके में मीन वाइब्स हैं। आपका जो ये हेटर है, इसके ये जब भी आपको देखता होगा बहुत ज़्यादा मीन वाइब्स लगती होंगी इसकी, लाइक आपको अंदर से ऐसे फील आता होगा कि यार क्यों देख रहा है ये मुझे, या क्यों देख रही है ये मुझे, इस तरीके से अपनी नज़र उधर घुमा ले भाई, ऐसे करके अंदर से आपका इंट्यूशन आपको बोलता होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आपका जो हेटर है बहुत ज़्यादा लालची हो सकता है, बेईमान हो सकता है। ठीक है, ये आपके हेटर की पहचान आ रही है कुछ। ठीक है, एंड सेकंड कार्ड आपके लिए निकल के आया स्पाई। कोई रोज़ आपकी एनर्जी चेक करता है। कोई लिटरली आपकी एनर्जी को स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, यानी कि मे बी ये कोई टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं आपके बारे में पूछने के लिए, किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाते हैं कि आपके बारे में पता लग सके। कोई ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बोल रहा है कि आप कुछ गलत मीन्स यूज़ करते हो अपने आप को
आपकी अचीवमेंट के पीछे किसी गलत चीज़ का हाथ है, इस तरीके की बातें कोई करता हो मुझे दिख रहा है। एनीवेज़ ये हेटर्स होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने शाइन करने में लगे रहिए, ठीक है। सो लिटरली कोई ऑब्सेस्ड है, कोई सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, ये जो भी आपका हेटर है या स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। शायद मैंने आपको शुरू में बताई थी ये चीज़, आई डोंट नो। नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, सो ये खुद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको देखते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से फॉलो करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है अभी तक, वही ये चीज़ कॉपी कर लें, ठीक है। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन योर फैमिली, लिटरली आप बहुत ज़्यादा बिग अचीवमेंट्स करने वाले हो, ठीक है। अभी आप रुकने नहीं वाले हो, आप पहले सबसे ज़्यादा रिच पर्सन होने वाले हो अपनी फैमिली के, ये यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। लकी, आप अपनी लकी टाइमलाइन में एंटर कर रहे हो। माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस गाइस। अगर इस चीज़ को क्लेम करना चाहते हो, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके लिखना है कि आई क्लेम दिस एनर्जी, मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहती हूँ, ठीक है। सो लिटरली आपको लिखा जा रहा है, लिटरली आपको बताया जा रहा है इस मैसेज के थ्रू कि आप अपनी लकी टाइमलाइन के अंदर एंटर कर रहे हो। अब से जितना कुछ भी होगा ना, वो सब आपके फेवर में होगा, सब आपकी अच्छाई के लिए होगा, और आप ऐसे ही ग्रो करते चले जाओगे, ठीक है। सो यस, बहुत प्यारी एक रीडिंग आई आप लोगों के लिए, बहुत यू नो दिल से खुश हूँ मैं ठीक है, जैसे आप दिल से खुश हो अभी। सो यस, आई होप ये मैसेज जो है सब प्यारे प्यारे लोगों तक पहुँच जाए जहाँ तक इसे पहुँचना है। एंड अगर आपके पास ये मैसेज पहुँचा है तो ये मैसेज लिटरली आपके लिए ही था, ठीक है। अगर अभी तक अचीवमेंट आई नहीं है तो आ जाएगी, अब ये सब होगा आपके साथ, इसलिए ये आपके सामने मैसेज आया है। एनीवेज, अगर इसे क्लेम करना चाहते हैं, अगर इसे अपना बनाना चाहते हैं, लिख दीजिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है। यूट्यूब के बायो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओह, मैंने ऐसा बोला क्या कि आपको पता है, सॉरी सो यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, यूट्यूब का बायो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है। एंड यस, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की बहुत प्यारी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे। सो यस, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, तब तक के लिए बहुत प्यारा सा जय माता दी